पर 1 साल की हाउस जॉब पाकिस्तान करनी है लाहौर में। अच्छा, एक चीज तो सब लोग सुन लें, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम यूएसएमएलई डिग्री के बाद देंगे स्टेप 1, वो गलत कर रहे हैं। जो कहते हैं हम यूएसएमएलई स्टेप 2 डिग्री के बाद देंगे, वो ठीक कहते हैं। आपको डिग्री मिलने से पहले आपका यूएसएमएलई स्टेप 1 पास हो, 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस जिसे आप इंटर्नशिप कहते हो, ड्यूरिंग इंटर्नशिप ईयर या इंटर्नशिप ईयर स्टार्ट होने से पहले आपका यूएसएमएलई स्टेप 1 पास हो, ताकि इंटर्नशिप का 1 साल पूरा फ्री होता है बंदा, उस दौरान आप यूएसएमएलई 2 की तैयारी करो, डिग्री लो, डिग्री के बाद हाउस जॉब नहीं स्टार्ट करनी, फिर 1 साल बैठ के और पढ़ो। 1 साल आपने इंटर्नशिप का पढ़ा, 1 साल आपने जो हाउस जॉब करनी है वो भी नहीं करनी है, फिर उसके दौरान यूएसएमएलई स्टेप 2 करो। दिस इज द बेस्ट प्लान फॉर यूएसएमएलई। मैं किसी दिन आपको इस पे गाइड करूंगा। अगर यूएसएमएलई करना है ना, तो डू इट राइट नाउ। 2nd ईयर ऑफ एमबीबीएस के बाद तैयारी स्टार्ट कर दें, 4th ईयर में आपका यूएसएमएलई स्टेप 1 हो। अच्छा, आगे देखें, नेक्स्ट है जी। तो हम लोग तो लेट हो गए ना, हमें तो गाइड करने वाला कोई नहीं था। यू गाइस शुड डू। अच्छा देखो जी, आगे देखो। अब सर आप एक्सीलेंट स्टूडेंट थे, आपने जो स्टडी थी वो 4th ईयर या 5th ईयर में आके स्टार्ट की थी, ये अमेरिकन मैं शुरू से पढ़ता रहता था। नहीं मैंने शुरू में मतलब पढ़ता रहता था। क्या घोष क्या कह रहे हो? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर से ही एक्सीलेंट स्टूडेंट थे, 2nd ईयर से, या आपने फिर लेट स्टडी स्टार्ट की थी? क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं जो चाइना के एक्सीलेंसी, भाईजान एक्सीलेंसी स्टार्ट ही एमबीबीएस से थी। उससे पहले तो 5वीं में भी फेल था, उसके बाद 8वीं के पेपरों में भी फेल था, उसके बाद वो हाँ 4थी क्लास में भी फेल था, मैट्रिक में रो दो के फर्स्ट डिवीजन ली थी, एफएससी में तो बहुत ही रो के फर्स्ट डिवीजन ली थी। एफएससी में तो अल्लाह अल्लाह करके 3 नंबरों से मेरी फर्स्ट डिवीजन है। एक्सीलेंसी स्टार्ट ही एमबीबीएस से की थी, उससे पहले तो क्रिकेट खेली थी। अच्छा जी ब्रो, हम लोग आगे चलें जी। मेरे कहने का मतलब था कि जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं ना रशिया और चाइना में, सर वो 4th ईयर 5th ईयर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब सर पे एनएलई आ जाता है, तो ये वो गलत करते हैं, गलत करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग 4th ईयर और 5th ईयर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, उनको ये चीजें नहीं पता कि व्हाट इज ऑर्बिकुलरिस ऑकुली, व्हाट इज इन नर्व सप्लाई, क्योंकि वो फिर रट्टा मार के पेपर तो पास कर लेते हैं, नो डाउट। हमारा टारगेट एनएलई है। एनएलई पास करना डजंट मीन कि आपको एनाटॉमी आ गई है, आपको फिजियो आ गया, आपको पैथो आ गई है। जुगाड़ अलग चीज है। बेसिकली अकेडमी फॉर एनएलई इज अ शॉर्ट टर्म जुगाड़, इजंट इट? बस पेपर पास कर हो जाए, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, ये क्वेश्चन। लेकिन जो बंदा शुरू से पढ़ता है वो डेफिनेटली उसको एनाटॉमी पे भी अबूर होता है, उसको हर चीज पे का आइडिया होता है, फर्क होता है फर्स्ट ईयर से पढ़ने वाले में और 4th और 5th ईयर में पढ़ने वाले में। अच्छा जी फिर आगे चलेंगे। अच्छा उसके बाद क्या जी? अब आप सब लोग देखो, ये मैंने आंखें जोर से क्लोज किए हैं, ये कौन सा मसल काम कर रहा है? ऑर्बिकुलरिस ऑकुली। मैं आप ये समझो आपके हाथ हैं, आप मेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हो, खुल रही हैं? नो सर। खुल रही है? नो सर, क्योंकि मेरा ऑर्बिकुलरिस ऑकुली बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप उंगलियों से जोर लगा भी रहे हो, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खुलने दे रहा। इसका मतलब मेरा ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मतलब सज्जा और खब्बा दोनों क्या है, ठीक काम कर रहे हैं। इसका मतलब मेरी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड की फेशियल, राइट साइड पे भी होती है, लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब मेरी फेशियल बिल्कुल क्या है, ठीक है। ठीक है। जिनकी फेशियल पालसी होगी, जिनकी फेशियल पैरालिसिस होगी, उनमें इस साइड की आंख तो नहीं खुलेगी। फॉर एग्जांपल इस साइड की आंख इजीली खुल जाएगी, ये ऐसे ये साइड की खुल गई, ये नहीं खुल रही। इसका मतलब इस साइड की फेशियल क्या है, डैमेज, वीक, डैमेज है। आई होप आप सबको समझ आइए। तो इसका मतलब जब हमने किसी पेशेंट की फेशियल और चेक करनी होती है ना, उनमें एक आप ये वाला मसल चेक करते हो, ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस। आस्क द पेशेंट टू लुक एट द रूफ, हेड शुड बी स्टिल, हेड नहीं मूव करना चाहिए, और नोटिस फॉर रिंकलिंग ऑफ फोरहेड, लॉस ऑफ रिंकलिंग ऑफ फोरहेड,
सज्जे पासे है तो सज्जी पेशेंट और डैमेज है, खब्बे पासे है तो खब्बी पेशेंट है। आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आईज वेरी टाइटली, वेरी फर्मली, ताकि पेशेंट को कई आंखें क्लोज कर ले और आप डॉक्टर उसकी आंखें खोलने की कोशिश करें, नहीं खुलेंगी, ठीक है। अगर पेशेंट में पालसी होगी तो उस साइड की आई जो होगी इजीली डॉक्टर अपने हाथ से क्या कर लेगा जी ब्रोस, खोल लेगा जी। उसके बाद अगला मसल लिखो जी, हम लोग फेशियल मसल पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट मसल है, दैट इज कॉल्ड हमारा कोरुगेटर सुपरसिलियरी मसल। देखें जी, कोरुगेटर सुपरसिलियरी मसल, ये वाला मसल। इसके ऐसा जितनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें से कहाँ गया गूगल, हमारा गूगल फंस गया। ओहो, ये वाला मसल, ये जहाँ पे आईब्रोज होते हैं, ठीक है, ये वाला मसल, ठीक है। तो ये मसल आपका होता है, ठीक है। तो ये भी आपका गुस्से में हम लोगों ने ये आईब्रोज ऊपर नहीं चले जाते, ये भी मसल हमारा रिंकलिंग में काम करता है, फोरहेड रिंकलिंग में काम करता है। अच्छा, उसके बाद कंप्रेशन नेजी मसल, बस नाम एक दफा लिखवा रहा हूँ, नथिंग एल्स, तो बस आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला मसल नाक पे होता है, ठीक है। उसके बाद डायलेटर नेजी मसल, मतलब नाक फुलाने वाले, अक्सर हम लोग कहते हैं तो नाक कैन फुला रहे हैं, तो हमारा ये वाला यही भी नोज पे होते हैं। इनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं बस आपको ना लिखवा ही रहा हूँ, ठीक है। डायलेटर नेजी मसल, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, यस, ऑर्बिकुलरिस एक ऑकुली था ना जो आंखों के गिरता, ये ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, हाँ, ये वाला जो मसल होता है यहाँ पे, तो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। ये आपका जो है वो ऑर्बिकुलरिस ऑकुली मसल, एक ऑर्बिकुलरिस ऑकुली और एक ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल है। क्लियर है? आते मेरा जो समा, ये सारे फेस के मसल हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी जो आपका अगला मसल आ जाता है, तो बस नाम लिखते जाए, नथिंग एल्स, ताकि एक एक दफा नाम पता हो। तो इसके अलावा आप लिख लो जी, लिख लो, बस लिख लो डायलेटर मसल ऑफ लिप्स, इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, बस आप बस इतना लिख लो, डायलेटर मसल्स ऑफ लिप्स, डायलेटर मसल्स ऑफ लिप्स, ठीक है। ये वाले हैं, ये डायलेटर मसल लिप्स होते हैं, मल्टीपल मसल होते हैं, बस इसको आगे हम नाम नहीं लिख रहे इसके, ये छोटे छोटे बहुत सारे हैं, फिर 7-8 है, ठीक है। डायलेटर मसल ऑफ लिप्स। उसके बाद हमारे पास बकीनेटर मसल आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे बक्कल में में होता है, ये बकीनेटर मसल, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे होता है, ये वाला एरिया, ठीक है, बकीनेटर मसल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मसल होता है, एक यहाँ पे होता है, ये एक प्लेटिज्मा मसल, ये वाला जो मसल होता है ना, यहाँ पे इस एरिया में सारे आता है, ये वाला सारा एरिया जाता है ना, ये प्लेटिज्मा मसल का होता है। तो ये फ्लैट सा मसल होता है, तो ये आपका जो है वो सारा क्या है जी, प्लेटिज्मा। अब नर्व सप्लाई सबकी एक ही है, जितने भी अभी तक लिखाए हैं जी ब्रोस, कौन सी नर्व सप्लाई है?
फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, रोलम हो गया, फेशियल नर्व। पेपर में आते होते कोई नहीं है, बस एक दफा बता दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अच्छा, उसके बाद है जी फेशियल मसल जितने थे उन सब की नर्व सप्लाई आनी चाहिए। फेशियल नर्व, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, उसकी नर्व सप्लाई आनी चाहिए। मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अच्छा, अब तो फेशियल मसल हो गए, फेशियल मसल की नर्व सप्लाई होगी जी। ब्रोस क्लियर आती मेरा जोयो समा, आगे चलें जी। जी सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा, उसके बाद आगे लिखें जी, उसके बाद आगे लिखें जी। हाँ, अब अगर फेशियल नर्व पाल्सी हो तो ये आपके सारे मसल जो होंगे एक साइड के क्या हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएंगे। फेशियल नर्व पाल्सी में आपके एक साइड के फेशियल मसल जो होंगे वो पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। वो आगे हम बाद में नर्व इंजरीज पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों ने चीजें जरूर याद रखनी है, छोटी छोटी ग्रोथ। अच्छा, उसके बाद लिखें जी एक इंपॉर्टेंट मसल आते हैं हमारे पास मसल आते हैं जी, दैट इज मसल्स ऑफ टंग, जुबान के मसल्स, टंग मसल्स, मसल्स ऑफ टंग। अच्छा, एक हमारी जो टंग है ना बेसिकली उसमें होल्ड कीजिएगा, ठीक है जी। हमारी टंग के ना बेसिकली दो ग्रुप मसल्स के होते हैं। एक हमारी टंग के मसल्स होते हैं एक्सटर्नल मसल्स, और एक हमारी टंग के मसल्स होते हैं एक एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं और एक इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं। एक एक्सट्रिंसिक होते हैं और एक इंट्रिंसिक होते हैं। तो ये देखें जी, इंट्रिंसिक टंग मसल्स इंट्रिंसिक, ठीक है। इसमें ये आपकी जुबान है, जिस जुबान के अंदर आपके इंट्रिंसिक मसल्स हैं टंग के, इनके अंदर नोट करो कौन कौन से हैं। इंट्रिंसिक मसल्स के अंदर एक वर्टिकल लिखे हुए, एक आपके ट्रांसवर्स लिखे हुए और एक आपके लॉन्गिट्यूडनल लिखे हुए। बस इनके नाम लिख लो। हमारी टंग के अंदर जो इंट्रिंसिक मसल होते हैं उनमें हमारे वर्टिकल आ जाते हैं, ट्रांसवर्स आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल आ जाते हैं। ये मसल्स हैं टंग के इंट्रिंसिक हैं। अच्छा, इन मसल्स का क्या काम है? जुबान की शेप, टंग की शेप को चेंज करना। अच्छा, उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ टंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये चार मसल ये आपके सामने लिखे हुए हैं, स्टाइलोग्लोसस, हायोग्लोसस, जेनियोग्लोसस। अच्छा, मैं नाम लिख देता हूं इनके, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग। ये यहाँ पे नाम लिख, मैं लिखता हूँ नाम, आप बताता हूँ, अब ये नाम लिखो। ये लिखे हुए पैलेटोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, ये जेनियोग्लोसस एंड हायोग्लोसस। ये चार मसल्स होते हैं। अब इन चारों मसल्स के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, किस मसल का क्या फंक्शन है, ये पेपर में आता है। अच्छा, अब जो जेनियोग्लोसस मसल है ये वाला, इसका क्या काम है? नंबर 1, ये क्या करती है? ये आपकी ये मसल आपका जेनियोग्लोसस मसल आपका जुबान को बाहर निकालता है। मतलब मैं जुबान को मुंह से बाहर निकाल रहा हूँ जेनियोग्लोसस मसल की वजह से। जेनियोग्लोसस मसल क्या करता है? आपकी जो है वो टंग को बाहर निकालता है, जुबान को मुंह से बाहर निकालता है। इसे कहते हैं प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग। अच्छा, उसके बाद जो आपका हायोग्लोसस मसल है, HYO, जो आपका हायोग्लोसस मसल है, इसका काम है जुबान को नीचे लेके जाना, डिप्रेस करना, टंग की डिप्रेशन। इनका रटा मारना है रटा ही, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। हायोग्लोसस मसल क्या करती है? आपके टंग के मसल्स को, आपके टंग को डिप्रेस करती है। उसके बाद स्टाइलोग्लोसस मसल, स्टाइलोग्लोसस मसल क्या करता है? स्टाइलोग्लोसस मसल ये आपकी जुबान को, ये देखो ये स्टाइलोग्लोसस है ना, ये स्टाइलोग्लोसस। अब ये देखो ना, ये हायोग्लोसस मसल था, ये जुबान को नीचे को करेगा,
ये जेन्युग्लोसस था, ये जुबान को बाहर को निकालेगा। ये ग्रीन कलर का हायोग्लोसस, ये टंग को डिप्रेस करेगा। ये है स्टाइलोग्लोसस, ये टंग को ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा जुबान को ऊपर और पीछे को खींचेगा। ये टंग को एलिवेट करता है और पोस्टीरियरली खींचता है, क्योंकि इस तरह है ना जुबान बाहर निकलेगी इधर, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जुबान ऊपर जाएगी और पीछे को आएगी। तो ये मसल क्या करता है, तो ये मसल आपका स्टाइलोग्लोसस टंग को अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कराता है, टंग की उत्ते को और पीछे को। अच्छा, उसके बाद जो पैलेटोग्लोसस मसल है, ये क्या करता है, ये आपका पैलेटोग्लोसस मसल जो है वो जहाँ पे जो नहीं हो रहा, मैं आपको भी बताता हूँ। पैलेटोग्लोसस मसल, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये देख, ये पैलेटोग्लोसस मसल है, ठीक है, ये वाला, ये टंग है ना। तो पैलेटोग्लोसस मसल क्या करता है, ये टंग की ये टंग की पीछे वाली रूट है ना, ये जुबान की बिल्कुल पीछे वाली साइड है जहाँ पे ये मसल है। तो ये मसल क्या करता है, पुल्स द रूट ऑफ द टंग अपवर्ड, ये टंग की रूट को ऊपर खींचता है, मतलब हमारी जुबान की जो बिल्कुल पीछे वाली साइड है ना उसको ऊपर खींचता है, तो टंग की रूट को एलिवेट करता है। तो आप लोगों ने एक चीजें याद रखनी है, रटा मारना है जैसे भी मारना है। तो जेन्युग्लोसस जुबान को बाहर निकालता है, डिप्रेस कौन करता है, हायोग्लोसस, ठीक है। उसके बाद स्टाइलोग्लोसस आपके टंग को अपवर्ड एंड बैकवर्ड, पैलेटोग्लोसस टंग की बेस को मतलब रूट को टंग को एलिवेट करता है। जी ब्रो, सब लोगों को क्लियर हुआ टंग के मसल आते मेरे सोया समा? Yes, Yes, sir. sir. नर्व सप्लाई सबको सेम, सारे मसल एक ही, 12वीं नर्व, 12वीं क्रेनियल नर्व, जिसका क्या नाम था, हाइपोग्लॉसल नर्व। इसका मतलब अगर एक पेशेंट की टंग के मसल्स वीक है, कौन सी नर्व डैमेज है, कौन सी नर्व पैरालाइज है, कौन सी नर्व पालसी है? जी ब्रो, Hypoglossal nerve. हाइपोग्लॉसल नर्व। अच्छा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि टंग के मसल्स को कैसे एग्जामिन करते हैं। हमने ना सिंपल पेशेंट को कहना है जुबान बाहर निकालो। जब हम जुबान बाहर निकालते हैं, जुबान नॉर्मली मैं और आप जुबान बाहर निकालें तो बिल्कुल सेंटर में होगी, लेकिन जिस बंदे की हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज होगी ना, उसकी टंग सेंटर में नहीं होगी, उसकी टंग जो होगी वो बेंड हुई होगी, किस तरफ मुड़ जाएगी, जिस तरफ की नर्व डैमेज है। फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज है, तो जब ये बंदा जुबान बाहर निकालेगा ना, तो जुबान राइट साइड की तरफ टर्न कर जाएगी। अगर ये बंदा जुबान बाहर निकालता है और टंग जो है वो लेफ्ट साइड को मुड़ गई, तो फिर लेफ्ट साइड की 12वीं नर्व डैमेज है। तो आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड द टंग, ठीक है, कि वो जुबान बाहर निकाले, एंड देन नोटिस करो कि जुबान बिल्कुल सेंटर में है या सज्जे खब्बे हो गई है। अगर टंग जुबान बाहर निकाली और वो खब्बे पासे चली गई, तो खब्बे लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज है। अगर जुबान बाहर निकाली और सज्जे पासे बेंड हो गई, तो राइट साइड की ही, जिस साइड पे जुबान आपकी बाहर निकालने पे मुड़ जाएगी, उस साइड की ही 12वीं नर्व आपकी डैमेज होगी। ये ब्रो क्लियर है? Yes, sir. जी ब्रो क्लियर है? जी सर। जल्दी ना दोस्तों। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो किस साइड पे जुबान गई है, सज्जे पासे खब्बे पासे? Left side. लेफ्ट साइड पे। तो नर्व के ऊपर कौन सी डैमेज की हुई है? Left. Left. लेफ्ट। इस तरह लुक, जुबान किधर को चली गई? Right. Left side. मेरे हिसाब ना तो लेफ्ट नहीं बनता। Yes, sir. हाँ जी, जी, क्योंकि आप जो जब आप मरीज के सामने बैठे तो जो आपकी राइट होती है वो मरीज की लेफ्ट होती है, ऐसी है ना? Yes, sir. तो अब ये मेरे सामने पेशेंट बैठा है, तो ये पेशेंट की कौन सी साइड बन रही है? लेफ्ट साइड नहीं बन रही? Left side. Yes, Yes. sir. तो लेफ्ट साइड जिस तरफ टंग मूव करे, ये देखो जिस तरह टंग
बाही को निकाल आस नहीं पीछे, पहले जुबान बाही निकलवा लेनी है और उसके बाद टंग की पोजीशन को नोट करना है। दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लोसल नर्व इंजरी। जी ब्रोस, आती मेरा जो है समा सारियां नु Yes, समझ आया? sir. यस Yes, वेरी sir. इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद टंग के ना जुबान बड़ा कुछ करवा देती है, ऐसे नहीं? वो Yes, तो है। sir. मैं वो हमारे मुआशरे वाला वर्ड नहीं कह रहा, जुबान बड़ा कुछ करवा देती है। डायग्नोज, क्या चीज रोज? डायग्नोज। जुबान पे आप हाइड्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, जुबान पे आप डाउन सिंड्रोम चेक कर सकते हो, जुबान पे आप विटामिन्स की डेफिशिएंसी चेक कर सकते हो, ठीक है, जुबान पे आप ऑटोइम्यून डिजीज चेक कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल डायग्नोसिस जो हम जुबान पे आप, आज ही हमने पढ़ी स्ट्रॉबेरी टंग, जल्दी ना दसो कितनी पढ़ी? Scarlet fever. स्कारलेट फीवर। जुबान बहुत कुछ करवा देती है, क्या चीज आते हैं? डायग्नोस। हम आगे आ गए, ऐसे पढ़ते हैं जी ब्रो, आगे चलें जी ब्रो, क्लियर है जी? आती मेरा तो ऐसा Yes, sir. आगे लिखें जी। नेक्स्ट, ये तो थे हमारे मसल्स ऑफ टंग। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास जो मसल्स आ जाते हैं हेड एंड नेक में। उसके बाद हमारे पास आज ना मेरा फोकस है कि आपको मसल्स करवा दूं ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। फेशियल मसल्स हो गए, स्कैल्प मसल हो गए, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हो गए, ठीक है। उसके बाद मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, ये जो हमारा एरिया होता है, ये जो हम पेशेंट कहते हैं मुंह आडो, ये जो एरिया होता है जहाँ पे हमारा ये यूवुला होता है, जो कहाँ होता है हमारा यूवुला, ठीक है, ये हमारा सॉफ्ट, वो आपको जो सामने ये सारा जो एरिया है, ये सारा क्या है ब्रोज? ये यूवुला वगैरह ये सारा क्या है? Soft palate. सॉफ्ट पैलेट। तो अब सॉफ्ट पैलेट के कौन से मसल हैं? ये जो आपको नजर आ रहा है सारा एरिया, ये सारा सॉफ्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट का एरिया सारा। तो सॉफ्ट पैलेट मसल्स कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक तो क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉफ्ट पैलेट मसल्स, ये जो ग्रीन एरिया से दिखाया हुआ है ये सॉफ्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है ग्रीन एरिया। ये वाला एरिया हार्ड पैलेट है, मतलब मैं अगर अपने दांतों के पीछे उंगली को लेके जाता हूं तो वो हार्ड पैलेट है। अगर मैं ऐसे ये हार्ड पैलेट है, ये जो पीछे वाला एरिया ये सॉफ्ट पैलेट होता है। तो सॉफ्ट पैलेट में मसल कौन कौन से आ जाते हैं? लोग जी ब्रो, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट का क्लियर हो गया। ये जो एरिया था ये क्या आता है? हार्ड पैलेट। और ये पीछे वाला एरिया क्या आता है? Soft palate. सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट में मसल कौन से आ जाते हैं? टेंसर विलाय पैलेटिन, ये इधर ही लिखा हुआ था, कितने गया? हाँ, ये देखो, ये एक मसल है टेंसर विलाय पैलेटिन, ये टेंसर विलाय पैलेटिन मसल, टेंसर विलाय पैलेटिन मसल। अच्छा, मैं इनके इसका फंक्शन क्या है? सॉफ्ट पैलेट को जरा खींचना, वो टेंस हो, मतलब सॉफ्ट पैलेट को जरा हार्ड करता है, जरा सख्त करता है। टेंस इज द सॉफ्ट पैलेट। देखो ना, मसल का नाम क्या है? टेंसर। टेंसर होता है किसी चीज में खिंचाव पैदा करना, खींचना किसी चीज को। तो टेंसर विल आए, टेंसर वैले पैलेटिन मसल। तो ये क्या मसल करता है? आपके सॉफ्ट पैलेट को जरा टेंस करता है। अच्छा, इसको नर्व सप्लाई कौन सी करती है? मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व जो V3 की ब्रांच थी। उसका दूसरा मसला यही है, लेकिन वो था टेंसर वैले पैलेटिन, ये है लिवेटर वैले पैलेटिन, लिवेटर वैले पैलेटिन मसल। तो लिवेटर वैले पैलेटिन मसल ये कौन सा, इस मसल का क्या काम है यार? नाम ही आपको बता रहा है, एलिवेट करेगा।
ये मसल सॉफ्ट पैलेट को क्या करेगा? Elevate. ऊपर को उठाएगा। यस, ये उसको एलिवेट करेगा। अच्छा, नर्व सप्लाई इनके मैं लिखवाता हूँ, उसको नेक्स्ट लिखो। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट की, हमने टंग के मसल्स में एक पैलेटोग्लोसस मसल ऐड किया था। यस और नो? Yes, sir. वो इधर भी आता है, इसलिए जो पैलेटोग्लोसस मसल होता है ना, वो किसी बुक में आपको टंग के मसल में लिखा नजर आएगा, किसी बुक में आपको सॉफ्ट पैलेट में नजर दिखा आएगा। तो ये पैलेटोग्लोसस मसल ये आपका मसल क्या करता है? ये हम उधर पढ़ के आए हैं, क्या करता है ये मसल? Elevation क्या of करता root है? of tongue. ये रूट ऑफ टंग को Elevate एलिवेट करता है। उसके बाद अगला मसल है पैलेटोफ्रेंजियस मसल। ये तो सॉफ्ट पैलेटोफेरेंस है, पैलेटोफ्रेंजियस मसल। ये मसल क्या करता है? नर्व सप्लाई लिखवाई दी। ब्रदर, जो पैलेटोग्लोसस मसल है ना, वो आपका सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करता है। अच्छा, उसके बाद ये ब्रो क्लियर है? और इसकी नर्व सप्लाई नर्व्स का इन सबकी इकट्ठी लिखवाता हूँ, वो सिर्फ मैंने टेंसर पहले पैलेटिनी की लिखवाई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी पैलेटोफ्रेंजियस मसल। पैलेटोफ्रेंजियस मसल, अब ये जो मसल है, ये क्या करता है? ये फेरेंक्स को एलिवेट करता है, हमारी फेरेंक्स को एलिवेट करता है। ठीक है, ये हमारी फेरेंक्स को एलिवेट करता है। उसके बाद है जी, जो हम सब कहते हैं कान थीटा, अक्सर वो कहावत बनी होती है ना, वो बेसिकली वो यूला होता है। ये जो यूला होता है, ये जो यूला, इसे हम यूला कहते हैं ना, जैसे हम कान कहते हैं, इसे हम यूला कहते हैं। इसके अंदर भी एक मसल होता है, उसे कहते हैं मस्कुलस यूवुली। मस्कुलस यूवुली। अच्छा, अब ये मसल जो है वो, ये भी आपका यूला का मसल होता है, मस्कुलस यूवुली। ठीक है। अच्छा, अब इस मसल का क्या काम है? ये यूवुला को एलिवेट करता है, ये यूवुला को एलिवेट करता है। अच्छा, अब आप सब लोग एक बात एक होल्ड कीजिएगा। बस देख लेना, होल्ड। बुक खोल रहा हूँ बस। हाँ जी, इन सारे मसल्स को लिखें। जो नर्व सप्लाई होती है, डेट इज फेरेंजियल प्लेक्सिस। इनको अगर हम पूरे ग्रुप को बात करें, डेट इज फ्रेंजियल प्लेक्सिस। फ्रेंजियल प्लेक्सिस, इन सारे मसल को जो नर्व सप्लाई होती है, वो फ्रेंजियल प्लेक्सिस करता है। वो कौन करता है जी? फ्रेंजियल प्लेक्सिस। और ये हम आगे क्रेनियल नर्व में पढ़ेंगे। हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10, 11, ये नर्व्स जो हैं वो बेसिकली हमारे इसको सप्लाई करती हैं। ये जो फ्रेंजियल प्लेक्सिस होता है ना, ये क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10, 11, ये इन नर्व्स के मिलने से बनता है। तो इसका मतलब आपका जो सॉफ्ट पैलेट है, इसको कौन से नर्व सप्लाई करती है? इसको आपकी 9 एंड 10th क्रेनियल नर्व करती है। ठीक है, मेनली 9 एंड 10th क्रेनियल नर्व। तो जब हम फ्रेंजियल प्लेक्सिस की बात करते हैं,
तो इससे मुराद हम 9th 10th और 11th क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फ्रंजिया प्लेक्सी में 3 नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व। तो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? जी ब्रो, आप कौन सी क्रेनियल नर्व लिखोगे 9 एंड 10? ये आगे आपको फर्दर समझ आए थे कि जब हम इन नर्व्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जी ब्रो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो अब आपने एक बात नोट की कि ये जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं, अगर आपको मैं एक बात बताऊं ना सिंपल, जब आप रोटी खाते हो क्या आपके नाक में रोटी घुसती है? पानी आपके नाक में आता है? No, sir. जब आप पीते हो सॉफ्ट पैलेट नहीं आने देता। ये जो सॉफ्ट पैलेट है, यूवुला है, ये आपका रोटी को ऊपर की तरफ आने से रोकता है। अब देखो ना, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, ये आपका सॉफ्ट पैलेट है। ये देखो, ये आपका सॉफ्ट पैलेट है। जब आप खाना खाते हो, खाना इधर से गुजरता है, ये सॉफ्ट पैलेट यूवुला जो है ये ऊपर को उठता है और वो खाना नीचे चला जाता है, ऊपर को नहीं जाता। नाक की तरफ खाना पानी क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर को उठता है, तो वो रास्ता, नाक का रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। अब मुझे ये बताएं, अब सॉफ्ट पैलेट के मसल को तो नर्व सप्लाई कर रही है 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व। इसका मतलब किसी पेशेंट की 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व अगर डैमेज हो, क्या उसका खाना पीना उसके नाक में घुसेगा? यस सर। क्योंकि अभी मैं देखो, अभी मैंने ये सॉल्व किया, ये नीचे को गया, ऊपर को नहीं गया, क्योंकि मेरा सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो नेजल कैविटी को क्या कर देता है? सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट ऐसे ऊपर को उठता है और नेजल कैविटी को क्या कर देता है? बंद कर दे। बंद कर देता है। इसलिए आपका खाना पीना आपके नाक की तरफ नहीं जाता, नीचे को जाता। अगर ये सॉफ्ट पैलेट मसल पैरालाइज हो जाए, क्या इन लोगों का खाना पीना नाक के अंदर घुसेगा? फूड रिगर्जिटेट करेगी। इस खाने घुसने को कहते हैं रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेट, REGUR GI, रिगर्जिटेट। तो ये जो फूड रिगर्जिटेशन होती है, ये जो बैक फ्लो फूड है या जो भी हम खाते पीते हैं, अगर ये किसी पेशेंट का नाक में आ रहा हो, क्या सोचोगे कौन सी नर्व पालसी है उस पेशेंट को? 9 एंड 10। जी ब्रो, क्लियर आती मेरा तो ऐसा मा? आगे फर्दर हम इसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सॉफ्ट पैलेट अगर आपका वीक होता है तो आपके ज़हन में एक नर्व अगर आए तो वो 10th नर्व जरूर आनी चाहिए। जी ब्रो, क्लियर आती मेरा तो ऐसा मा? अच्छा, उसके बाद यस सर। ये चीजें आप लोगों ने, छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद करनी है। ये यही पेपरों में है कि एक पेशेंट जो है वो, उसका खाना उसके नाक में घुस जाता है। क्यों भाई? इसका मतलब उसका सॉफ्ट पैलेट क्या है? उसके सॉफ्ट पैलेट के मसल जो है वो क्या है जी? वो उसके वीक हैं। तो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स अगर उसके वीक हैं, उसमें मेन नर्व आपकी वेगस नर्व। अगर हम एक नर्व चूज करें तो वेगस नर्व है, 10th नर्व जिसे कहते हैं। तो अच्छा, अगर किसी पेशेंट की 10th नर्व पाल्सी हो, अब आप ये देखना, अभी आपको यूवुला जो है, अभी आपको जो यूवुला है ये कहाँ पे मिल रहा है? बिल्कुल सेंटर में मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद यूवुला डेविएशन इन वेगस नर्व डैमेज, वेगस पाल्सी। अच्छा, अब देखो, लुक, ये क्या यूवुला सेंटर में सब जगह पे हो गया? जी ब्रो, Yes, sir. इसका मतलब अगर आपका यूवुला, अगर आपका यूवुला जो है वो, तो ये जो कॉल करते हैं ना, सारा नेट डिस्टर्ब कर देते हैं। देखो कॉल कीजिएगा। ये कल हमने ना, कल नहीं तो परसों हमने ये क्रेनियल नर्व सारी करनी है। मैं आपको इसीलिए जो है वो मोटी मोटी चीजें भी लिखवाता जा रहा हूँ ताकि बाद में आपको खपना ना पड़े। इसलिए अगर आपको 10th क्रेनियल नर्व डेविएट हो, डैमेज हो, यूवुला उस तरफ मुड़ेगा
जो साइड नॉर्मल होगी उसके 12वीं नर्व के उल्ट। 12वीं नर्व में क्या था, हाइपोग्लोसल नर्व में क्या था, जुबान बाहर निकाली, जिस साइड की हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज होती है जुबान भी उसी साइड पे टर्न कर जाती है, यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं। Yes, sir. यूला अगर राइट साइड पे डेविएट है तो डैमेज आपकी लेफ्ट वेगस नर्व है। अगर आपकी राइट वेगस नर्व डैमेज है तो यूला आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा, ऑपोजिट रखना है। जी ब्रोस, क्लियर है, याद रहेगा? यस सर। अच्छा, और ये चीजें आती हैं पेपर में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ना हेड नेक को बस छोटी छोटी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। असल में आपकी स्टार्ट होनी है जब न्यूरोनॉटमी, आपको ट्रैक्स और हर चीज, नर्व इंजरी जब आपने वहां पे जी, ये मोटी मोटी नॉटमी को रटा बच जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे लिखेंगे। अगर हम अब बात करते हैं तो ये थे हमारे सॉफ्ट पैलेट के मसल। अच्छा, उसके बाद हमारे अब लिखें जी फेरेंक्स के मसल कौन से होते हैं। फेरेंक्स के मसल, बस इनके भी नाम ही लिखने मेनली। फेरेंक्स के मसल्स, फेरेंक्स के मसल्स कौन से होते हैं? ये देखो हमारी फ्रेंजियल मसल, ये देखो फेरेंक्स के मसल, क्योंकि नर्व सप्लाई सबकी एक ही है, सबकी फ्रेंजियल प्लेक्सस, मतलब वही वेगस नर्व, मेन वेगस नर्व ही सप्लाई कर रही है। अच्छा, तो आपकी फ्रेंजियल मसल, पहला कौन सा मसल लिखा हुआ है? सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्रिकोफ्रेंजियस मसल। पहले तो ये सारे नाम लिखो। ये फेरेंक्स के मसल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा मसल कहाँ पे है। नर्व सप्लाई सबकी सेम चल रही है और ज्यादा नर्व सप्लाई ही आती है। तो आप देखो ना, फेशियल मसल को फेशियल नर्व, लेकिन मसल ऑफ मैस्टिकेशन को जो थी वो V3 ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, V3 जिसे हम कहते हैं ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीपिटल, और उसके बाद जो मसल और टंग है अंदर इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, सबको हाइपोग्लोसल नर्व। उसका मसल्स और सॉफ्ट पैलेट है, सबको मेनली वेगस नर्व, या आगे ब्रैकेट में लिख दो फ्रेंजियल प्लेक्सस। अब है ये फेरेंक्स के मसल, ये फेरेंक्स के मसल, ये जो फेरेंजियल मसल है ये आपके सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, क्रिकोफ्रेंजियस मसल, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ आगे ताकि आपको फर्दर नाम क्लियर हो जाए। क्रिकोफ्रेंजियस मसल, इसका पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टाइलोफ्रेंजियस मसल, स्टाइलोफ्रेंजियस मसल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पैलेटोफ्रेंजियस मसल। हालांकि हमने इस पैलेटोफ्रेंजियस मसल को सॉफ्ट पैलेट के मसल में भी लिखा है, जिस तरह पैलेटोग्लोसस मसल को हमने टंग के मसल में लिखा था, उसी तरह पैलेटोग्लोसस मसल को हमने जो है वो सॉफ्ट पैलेट के मसल में लिखा। इसी तरह सॉफ्ट पैलेट के मसल में हम लोगों ने पैलेटोफ्रेंजियस मसल लिखा, वही मसल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पैलेटोफ्रेंजियस मसल, पैलेटोफ्रेंजियस मसल, पैलेटोफ्रेंजियस मसल। तो इसका मतलब ये सारे मसल जो हैं वो आपकी फेरेंक्स के हैं। अब आपको एक बात बताऊं, नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई इन सब को मेनली फ्रेंजियल प्लेक्सिस ही करता है। अब फ्रेंजियल प्लेक्सिस किन तीन नर्व से मिलकर बनता है? 9वीं 10वीं 11वीं। लेकिन मेन कौन सी? जी ब्रोस, मेन कौन सी? वेगस नर्व। इसका मतलब आप ये जो रोटी निकलते हो, ये जो आपकी रोटी यहाँ पे गुजरती है, ये सारा फंक्शन कौन सी नर्व कर रही है? 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व। इसीलिए तो जब फालिज का अटैक होता है रोटी निकली नहीं जाती, क्योंकि वेगस नर्व उड़ गई, रोटी नहीं निकली जाती, वो खाना पीना सारा फेफड़ों में चला जाता है। वो पेशेंट, फालिज का पेशेंट जो होता है वो खाना फेफड़ों में चला जाता है, क्योंकि ये आपके मसल सारे कमजोर हो जाते हैं,
ये मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए वेगस नर्व इंजरी जब होती है या जब स्ट्रोक होता है, फालिज का अटैक होता है, आपकी वेगस नर्व डैमेज होती है, आपके ये सारे स्वॉलो करने वाले मसल्स को तो नर्व सप्लाई मेनली वेगस नर्व की कर रही है, ये सारे मसल्स क्या करते हैं, आपको स्वॉलो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या होगा जब वेगस नर्व इंजरी होती है, वो खाना पीना फेफड़ों में क्यों चला जाता है? क्योंकि आपके यहाँ पे ये मसल्स तो काम ही नहीं कर रहे, वो पेशेंट एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, वो सारा जो कुछ खाता पीता है वो फेफड़ों में चला जाता है। पेशेंट एक्सपायर जो होते हैं अक्सर फालिज के पेशेंट, वो फालिज से बचते हैं तो बाद में निमोनिया से मर जाते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया से उनको फिर कॉम्प्लिकेट करते रहते बार बार। तो जी ब्रोस, तो फ्रेंजियल मसल्स को सबको नर्व सप्लाई आपके ध्यान में बैठ गई है। मेन कौन सी नर्व है जी ब्रोस? 10th vagus. 10th cranial nerve vagus। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, एक मसल है जिसको अंदर से 10th नहीं करती, वो है स्टाइलोफ्रेंजियस मसल। अब ये स्टाइल मारने वाला मसल है, थोड़ा ये अलग ही है। जो बंदा स्टाइल मारता हो वो जरा अलग ही होता है ना, स्टाइलिश बंदा अलग ही दिखता है। तो ये जो स्टाइलोफ्रेंजियस मसल है ना, इसको अगर नर्व सप्लाई है, इसको वेगस नहीं लिखने है, इसको नोमी नर्व लिखनी है। 9th cranial nerve, glossopharyngeal nerve, 9th cranial nerve, glossopharyngeal nerve, ठीक है, 9th cranial nerve। स्टाइलोफ्रेंजियस मसल को अगर आ जाए नर्व सप्लाई तो 9th cranial nerve, इसको आपने 10th नहीं लिखनी। जी ब्रोस, बाकी सब लोगों को आती है मेरा तो समाज, सब लोगों को क्लियर हो गया? Yes अच्छा, sir. ये थे हमारे Yes, sir. फ्रेंजियल मसल। इनका ऐसा मैंने अभी आपको कोई काम फंक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं लिखवाया ना, तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास मसल आ जाते हैं जी लेरिंक्स के मसल, मसल्स ऑफ लेरिंक्स, मसल्स ऑफ लेरिंक्स। अच्छा, मसल्स को इतना ज्यादा फोकस ना करना, लेकिन जो फोकस करना है ना, वो नर्व सप्लाई फोकस करनी है आपने, कौन से एरिया को कौन सी नर्व सप्लाई है। और जो दूसरा फोकस करना है जो अंदर एक्सेप्शंस है, ठीक है, जिस तरह स्टाइलोग्लोसस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इस तरह की जो एक्सेप्शन है ना, वो आपने अंदर याद करनी है, ठीक है। उसके बाद है जी मसल्स ऑफ लेरिंक्स। लेरिंक्स का मसल कौन से है, तो लिखो जी मसल्स ऑफ लेरिंक्स। तो सबसे पहले मसल्स ऑफ लेरिंक्स में हमारे पास जो इंट्रिंसिक मसल्स आते हैं, इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंक्स, ये हैं जी आपके इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंक्स। तो सबसे पहले है जी आपके इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरिंक्स में ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड मसल, वो पर लिखा हुआ है, बस नाम लिखने हैं इनके। पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड मसल, वो लिखा हुआ। उसके बाद लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड मसल, उसके बाद थायरो एरिटेनॉइड मसल, ये चारों मसल के नाम लिखे। और चौथा मसल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो मैं लिख देता हूँ। ये लिख लिए चारों जी ब्रोस? Yes sir. उसका चौथा मसल है जी क्रिकोथायराइड मसल, ये भी इसमें आता है। ये सारे मसल्स आपके थे, आपके इंट्रिंसिक मसल्स। अच्छा, ये जो 5 मसल्स मैंने लिखवाए हैं ना, ये जो 5 मसल्स मैंने लिखवाए हैं, इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, लिखें जरा। ये पांचों मसल लेरिंक्स के मसल्स हैं, इंट्रिंसिक मसल्स हैं। सही, आपने क्या लिखा है? ये लेरिंक्स के इंट्रिंसिक मसल्स। जी डॉक्टर साहब क्लियर है? सर लास्ट वाला बता दें। लास्ट वाला क्रिकोथायराइड, ठीक है, क्रिकोथायराइड जी। अच्छा, अब ये जो मसल्स हैं, ये आपके टोटल 5 मसल्स मैंने लिखवाए हैं, क्रिकोथायराइड, थायरोएडिनॉइड, लैटरल क्रिकोथायरोएडिनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोएडिनॉइड एंड ट्रांसवर्स। ये 5 मसल लिखवाए हैं ना जी ब्रोस? Yes, sir. ये पांचों मसल्स पता किसको कंट्रोल करते हैं? ये जो मैं बोल रहा हूँ, किस वजह से मैं बोल रहा हूँ,
क्या होती है हमारे लेरेंस में? वोकल कॉर्ड्स। ये पांचों मसल्स का क्या काम है ब्रोस? ये हमारे पांचों मसल्स का क्या काम है? ये जो हमारे यहाँ पे क्या पड़े होते हैं, ये वो जो आपको लेने से नजर आ रहे हैं, क्या है ये जो मेरी आवाज आपको सुनाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स। ये हमारे वोकल कॉर्ड्स को के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब इनको याद करना है, किसी भी तरह याद करना है, रट्टा मारे। ज्यादातर ना मसल्स के लेवल पे आकर ना बंदा मजबूर हो जाता है रट्टा मारने पे। क्रिकोथायराइड मसल, जो पहले वाला जो मैंने अभी दिखाया लास्ट में, क्रिकोथायराइड मसल, इसका काम पता क्या है? ये हमारे वोकल कॉर्ड को जरा खींचता है, उनको टेंस करता है। ये मसल क्या करता है? हमारे वोकल कॉर्ड्स को जरा खींचता है। जैसा रस्सी को पकड़ के खींचे तो वो रस्सी टाइट हो जाती है, तो टेंस करता है हमारे वोकल कॉर्ड्स को, हमारे वोकल कॉर्ड्स को टेंस करता है। अभी इनकी नर्व सप्लाई मैंने लिखवानी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्योंकि नर्व सप्लाई सबकी सेम है, कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं लिखवाता हूँ। ये हमारे वोकल कॉर्ड को टेंस करता है। उसके बाद जो मैंने आपको मसल लिखवाया, थायरो एरिथ्रोइड मसल, ये जो वाला मसल था, ये जो वाला मसल है, ये हमारे वोकल कॉर्ड है। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर अपना? यस सर। मेरी आवाज है? अच्छा, ये हमारे वोकल कॉर्ड है जी ब्रोज। ये सबको वोकल कॉर्ड नजर आ रहे हैं जी ब्रोज? Yes, sir. कितने गए? यस सर। ठीक है, वोकल कॉर्ड, हाँ, ये हमारे वोकल कॉर्ड है ना, ये वाले। अब मसल कौन सा है जी? मैंने आपको लिखाया थायरो एरिथ्रोइड मसल, थायरो एरिथ्रोइड मसल, ये वाला। अब आप खुद देखो, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब कि मेरा दूसरा नेट बंद हो गया? आ रही है आपकी आवाज? Yes, sir. अच्छा, अब ये देखो, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंथ में छोटा हो जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्शन के बाद लेंथ में छोटा हो जाएगा ना, यस सर। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो लेंथ में छोटा हो जाएगा ना। Yes, sir. तो वोकल कॉर्ड को खींचा के वोकल कॉर्ड को रिलैक्स किया, ये भी रोज वोकल कॉर्ड को खींचा के रिलैक्स किया, रिलैक्स किया। यस, तो वोकल कॉर्ड को खींचता कौन है, टेंस कौन करता है? वोकल कॉर्ड को टेंस कौन करता है? क्रिकोथायराइड। वोकल कॉर्ड को रिलैक्स कौन करता है? थायराइड एरिथ्रोइड मसल। एक मिनट यार, ये नेट जो है ना एक तो बहुत तंग करता है इस टाइम। जब मुल्क आपका बिजनेसमैन चला रहे हो ना तो फिर ऐसे होता है। एक मिनट जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? तो लिखें, जो थायराइड एरिथ्रोइड मसल है ये आपका वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करता है। जो क्रिकोथायराइड है वो वोकल कॉर्ड को जरा टेंस करता है। अच्छा, उसके बाद आगे लिखें। उसके बाद है जी, जो आपका लैटरल क्रिको एरिथ्रोइड मसल है, लैटरल क्रिको एरिथ्रोइड मसल है ये वाला। अब आप खुद समझदार हैं, ये मसल इधर है, ये वोकल कॉर्ड को अपनी तरफ खींचेगा ना, वोकल कॉर्ड को अपनी तरफ खींचेगा ना, इधर को खींचेगा ना, तो वोकल कॉर्ड क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, ओपन। खुल जाएंगे, खुल जाएंगे ना। यस सर। यस तो वोकल Yes, कॉर्ड की sir. अबडक्शन हुई कि एडक्शन हुई? वोकल कॉर्ड की अबडक्शन हुई कि एडक्शन हुई? एब्डक्शन। एबडक्शन हुई। वोकल कॉर्ड जब एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, ये वाला मसल इस वोकल कॉर्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो वोकल कॉर्ड में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये वोकल कॉर्ड को क्या करते हैं? अबडक्ट करते हैं।
मैं कौन सा मसल लिखवा रहा हूँ आपको? सर लैटरल के पोस्टीरियर, लैटरल को लिखवा रहा हूँ तो पोस्टीरियर लिखवा रहा हूँ? लैटरल, सॉरी, ये अडक्ट करेंगे, ये वोकल कॉर्ड्स को अडक्ट करेंगे, अडक्शन ऐड करेंगे। जो पोस्टीरियर है ना, जो पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड मसल है ना, ये वाला पोस्टीरियर, ये जो ग्रीन कलर में है, ये वोकल कॉर्ड को जो है वो अबडक्ट करेगा। ये रटा मारना है, पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन से मसल्स हैं जो वोकल कॉर्ड को टेंस करता है? आपने लिखना है क्रिकोथायराइड। कौन सा मसल है जो वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करता है? आपने कहना है थायरोएरिटेनॉइड। कौन सा मसल है जो वोकल कॉर्ड को ऐड करता है, अडक्ट करता है? लैटरल क्रिकोएरिटेनॉइड। कौन सा मसल है जो वोकल कॉर्ड्स को अबडक्ट करता है? पोस्टीरियर क्रिकोएरिटेनॉइड। अच्छा, उसके बाद वैसे ये इनके फंक्शन याद रखो। अब इनको नर्व सप्लाई कौन करता है? अब इनको जो नर्व सप्लाई होती है क्रिकोएरिटेनॉइड को छोड़ के, क्रिकोथायराइड को छोड़ के, बाकी सारे मसल को जो नर्व सप्लाई होती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। ये किसकी ब्रांच होती है? वेगस नर्व की। अब आपने एक बात नोट की, फेरेंक्स हो, लेरेंक्स हो, सॉफ्ट पैलेट हो, मेजोरिटियों को नर्व सप्लाई कौन कर रहा है? वेगस वेगस नर्व। फेरेंक्स का मसल उधर वेगस, लेरेंक्स का मसल इधर वेगस, सॉफ्ट पैलेट का मसल उधर वेगस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मसल्स हैं इनको नर्व सप्लाई वेगस नर्व करते हैं, लेकिन वेगस नर्व की कौन सी ब्रांच? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अच्छा, ये जो एक मसल अंदर से लिखवाया है क्रिकोथायराइड, उसको भी लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व नहीं करती, उसको करती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। उसको करती है एक्सटर्नल, है वो भी वेगस की ब्रांच है, वो भी वेगस की ब्रांच, लेकिन वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व नहीं है, वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था पेपर का। क्या बताओ जी, ऑल लेरेंजियल मसल्स आर सप्लाइड बाय इंट्रिंसिक मसल, वोकल कॉर्ड मसल्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। उसको कौन करती है जी ब्रूस? एक्सटर्नल एक्सटर्नल, उसको एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व करती है, ठीक है। तो ये थे बस 2 मसल और रह गए, उसके बाद फिर छोड़ दूंगा। इसके अलावा और मसल्स कौन से होते हैं लेरेंक्स के? ये तो थे वोकल कॉर्ड के मसल, मैंने आपको बताया। इसके अलावा लेरेंक्स के अभी हम कौन सा मसल पढ़ रहे हैं? इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरेंक्स। अब लेरेंक्स के जो इंट्रिंसिक मसल हैं उनमें 2 और आते हैं, नाम लिख लो बस, नथिंग एल्स। थायरो एपिग्लॉटिक, थायरो एपिग्लॉटिक मसल एंड थायरो एपिग्लॉटिक मसल एंड ऑब्लिक एरिटेनॉइड, ऑब्लिक एरिटेनॉइड मसल। ये मसल भी लेरेंक्स के हैं। नर्व सप्लाई इनको भी वही रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, मैं यहाँ पे आपको मसल्स पे फोकस नहीं करवा रहा। कुछ हैं जो एक्सेप्शंस हैं कि बताओ जी क्रिकोथायराइड को कौन करता है, ठीक है। तो आपको पहला तो पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप को, कौन से मसल्स को कौन सी मेन नर्व सप्लाई है। आपसे को पूछ रहे सॉफ्ट पैलेट, वेगस नर्व, फेरेंजियल मसल, वेगस नर्व, लेरेंजियल नर्व, लेरेंक्स के मसल्स, वेगस नर्व। लेकिन लेरेंक्स के मसल्स को जो नर्व सप्लाई है वो वेगस नर्व की कौन सी ब्रांच? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। एक्सेप्ट वन मसल, उसको भी वेगस ही करती है लेकिन रिकरेंट ब्रांच नहीं। वो कौन सी वेगस नर्व की ब्रांच? रिकरेंट नहीं, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, जो के नर्व सप्लाई है किसकी? वेगस क्रिकोथायराइड की। जी ब्रोस, आई होप आप सब लोगों को बात समझ आई। जी ब्रोस, तो Yes, sir. ये आप लोगों ने चीजें Yes, याद करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई औखी नहीं है। दरअसल ना एक बात याद रखो, एग्जाम में ना इस तरह के मसल क्वेश्चन पिक नहीं होते, तुक्का मारना पड़ता है। तुक्का लेकिन एक ही बेस पे लगता है, थोड़ा समझ के पढ़ाओ। आपको पता हो ना कि यार ये मेजर मसल्स हैं, इनको ये मेन नर्व, जिस तरह मेन फेशियल मसल को नर्व सप्लाई कौन सी है? फेशियल नर्व।
लेकिन जो मैस्टिकेशन वाले मसल थे उनको V3 ब्रांच। ठीक है, इसी तरह आपके सॉफ्ट पैलेट को वेगस नर्व, फेरेंक्स के मसल्स को वेगस नर्व, लेरेंक्स के मसल को वेगस नर्व। ये इस तरह टिपिकल मोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए। डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ के और आप शॉर्ट टर्म क्लासेस में पढ़ के डिटेल एनाटॉमी नहीं पढ़ सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन राइट नाउ जो पर्पस है, मेजर ग्रुप और उसकी मेजर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई, ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। जी ब्रो, क्लियर है? सर ये आखिरी Yes, sir. कौन सी बताई है? 10 नहीं है ये इंट्रिंसिक मसल की? जो क्रिकोथायराइड मसल है ना, है इसको 10th नर्व भी, लेकिन वो ब्रांच का नाम और है, एक्सटर्नल रेंजर नर्व। मसल ऑफ लेरेंक्स सर, ये इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरेंक्स की बात कर रहा हूँ। ये ओब्लिक एरिटिनॉइड के सामने रखा है। हाँ, रिकरेंट रेंजर नर्व, ये सब इंट्रिंसिक मसल ऑफ लेरेंक्स हैं। जी डॉक्टर कौन रिवाइज करेगा? रिवाइज करेंगे डॉक्टर जोया। ज्यादा तो नहीं सर पढ़ा? मैंने कहा नहीं है।